हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। रानी शर्मा फैमिली ब्लॉग में आप सभी यूट्यूब परिवार का स्वागत है। कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो गाइस ये देखिए मेरे यहाँ कपड़े धुल चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ इनको सुखाने के लिए। तो गाइस आज खाना कुछ बनना नहीं था क्योंकि रात का खाना हमारा बचा हुआ है, वही रखे हुए हैं, तो इसलिए आज कुछ खाना बनाया नहीं है। और सोनी ऑफिस में नहीं गई अभी, सोनी गई ऊपर रेडी होने के लिए क्योंकि खाना तो हमारा कुछ बना नहीं था, इसलिए वो अभी सोनी ऑफिस नहीं गई है, रेडी होने के लिए गई है ऊपर। तो इधर मैंने सोचा कि तब तक मैं अपने सारे बचे हुए काम कर लेती हूँ क्योंकि परी की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी आज स्कूल नहीं गई है तो ऊपर सो रही है वो। तो उसको मैंने आज उठाया नहीं कि मैंने कहा भी सोने दूँ देर तक, फिर आराम से उठाऊँगी। हेलो गाइस, मम्मी कहाँ गई है पता ही नहीं है। कैमरा चालू करके चली गई है। ओ आवाज आ रही है। बाय बाय गाइस, हम जा रहे हैं ऑफिस। हम रेडी हो चुके हैं, अब हम मिलते हैं शाम को। बाय बाय। देख लो गाइस, मेरी भुलक्कड़ बेटी को कहीं पर भी चाबी रख करके भूल जाती है और फिर चाबी ढूंढती रहती है। तो उसको चाबी मिल चुकी है और वो चली गई। तो गाइस मैं भी कपड़े सुखा करके आ गई हूँ और ये हमारी पड़ोसन की लड़की आई है मुर्गी के बच्चों के साथ खेलने के लिए। और ये देखिए मुर्गी का बच्चा खरीद लिया मेरे कृष्णा ने और इसको कई दिन से मैं इसे संभाल रही हूँ। अब तो काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं और ये कूद कूद के बाहर निकल जाते हैं। बहुत शौक़ है कृष्णा को इस मुर्गी के बच्चों के साथ खेलने के लिए, मतलब उसको जानवरों से ही ज़्यादा प्यार है। गांव में भी भेड़ है, हमारे पास गाय है और यहाँ पर भी कहता है मम्मी कभी बिल्ली कभी कुत्ते के बच्चे। एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ पे सरकारी शौचालय, तो मैं वहाँ गई थी तो वहाँ पर एक कुत्ता का बच्चा था जो काफ़ी ठंड से मतलब जकड़ा हुआ था, सर्दी का टाइम है। तो मैं उसको मतलब भगा रही थी, वो मेरे पीछे पीछे ही आ रहा था, ठंड लगी हुई थी उसको काफ़ी। तो वो घर तक आ गया था और घर तक आ गया तो बच्चों ने कहा मम्मी बहुत क्यूट लग रहा है, इसको रख लो। तो इन लोगों ने उसे घर में ही रख लिया था। मैं काफ़ी मना कर रही थी तो नहीं माने बच्चे, घर हमारा छोटा है ना इसलिए मैं मना कर रही थी। तो दिन भर उसको नहलाया धुलाया साफ़ सुथरा करा और इन्होंने रख लिया और काफ़ी मतलब लगाव हो गया था। लेकिन वो कुत्ते का बच्चा इतना बीमार था ना कि दूसरों के दरवाज़ों पे जा जा के बार बार वो पॉटी कर रहा था। तो मेरा लड़का जब स्कूल से, वो मतलब बड़ा वाला लड़का जब मेरा ऑफिस से वहाँ से काम पे से आया तो उसने जब पिल्ले के बच्चे को देखा तो बहुत गुस्सा करने लगा, कहने लगा मम्मी इतने छोटे से घर में हम कहाँ रखेंगे और पड़ोसियों से फिर कब तक लड़ाइयाँ करते रहेंगे। तो इसलिए जब मेरा कृष्णा स्कूल चला गया था तो मतलब अगले दिन जब वो स्कूल चला गया था तो मैंने क्या करा, उस कुत्ते के बच्चों को जहाँ से आया था मैंने उसी जगह पर छोड़ा है। पर वो कुत्ते का बच्चा बिल्कुल मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, इतनी पहचान हो गई थी। तो मैंने उसको भुलाने के लिए मैं शौचालय के अंदर गई और फिर उसके बाद है ना वो मतलब मुझे मेरे आगे से हटा, वरना वो बिल्कुल जहाँ पे मैं जा रही थी मेरे पीछे ही पीछे लग जा रहा था। और मैं काफ़ी देर बाद निकली तो तब तक वो कुत्ते का बच्चा इधर उधर हो गया था, पता नहीं कहाँ चला गया था। लेकिन जब कृष्णा स्कूल से आया तो वो इतना रोने लग गया, बीमार पड़ गया था और काफ़ी तबीयत उसकी ख़राब हो गई थी। मतलब इतने जानवरों से लगाव लगा लेता है तो इसीलिए मैं उसको मना करती रहती हूँ कि ज़्यादा जानवरों से लगाव मत लगाया कर, लेकिन फिर भी मानता नहीं है। और ये देखिए अभी फिर से मुर्गी के बच्चे उठा लिया है, 3 लाया था जिसमें से एक बिल्ली उठा के लेकर के एक बच्चे को, अब 2 ही बच्चे हैं। तो इसीलिए मैं मना करती हूँ लाने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर परी आ गई है उठ करके और वो अपना चाय नाश्ता कर रही है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, मतलब हमारे पड़ोसी हैं अशोक भाई, तो उनको है ना काफ़ी गर्मी हो रही है घर के अंदर। तो मैंने सोचा एग्जॉस्ट फैन लगवा लेती हूँ क्योंकि हमारा जो फ़ैन लगा हुआ है ना ऊपर, वो कूलर की किट है, वो काफ़ी तेज़ चलता है और उसमें है ना रेगुलेटर नहीं लगा हुआ हैगा। तो इसीलिए तो मैंने सोचा तब तक एग्जॉस्ट फैन लगवा लेते हैं क्योंकि ये खाना भी बनता है। तो अब धीरे धीरे गर्मी आ ही रही है आगे चल करके, तो अभी एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगाने के लिए मैंने बोला हुआ है और ये सारे घर की मैं करवा रही हूँ फिटिंग।
चारों साइड से फिटिंग करवानी है, क्योंकि घर जब से मैंने बनवाया है तो कोई भी फिटिंग नहीं हुई है। ऐसी तार इधर कभी उधर बोर्ड लटक रहे हैं, तो इसी वजह से तो मैं उन्हीं से ही बात कर रही थी। तो वो मुझे बता रहे थे कि कैसे कैसे यहाँ लगाना है, तो उन्होंने काफ़ी मेरे को खर्चा बता दिया था। तो मैंने सोचा कि अभी रहने देते हैं, क्योंकि अभी है ना हाथ में इतने पैसे भी नहीं हैं, और कुछ बच्चों के भी गाँव से आना जाना हुआ था, क्योंकि हमारा घर खाली करवाया गया था तो काफ़ी आना जाना हुआ था, इसी वजह से मैंने अभी इतना नहीं कराया। तो अभी उन्होंने बताया, तो देखते हैं अभी अगली पेमेंट के बाद मैं करवाती हूँ, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन भी 1400-1500 रुपये का आएगा, और बाकी सामान भी बोल रहे थे लेकर के आने के लिए, तार वगैरह भी। तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा रुक जा रही हूँ, फिर मैं देखती हूँ बाद में मंगवाऊँगी। तो यहाँ पर है ना परी ने मतलब नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो मैंने परी को बोला कि बेटा दवाई ले ले, तो ये दवाई ले नहीं रही थी, तो मैंने इसको डाला, क्योंकि परी दवाई लेते समय बहुत नाटक सा करती है, देखिए। इसीलिए मैंने परी को बोला दवाई खा ले, दवाई खाने के बाद वो अपना काम वाम कर लेगी। कह रही थी मम्मी कि काम सारा मैं ही कर लूँगी, आप मत करना। तो काफ़ी टाइम से मेरा है ना वीडियो एक भी नहीं डाल रही थी, तो बोल रही थी मम्मी आप एक काम करो कि है ना रिचार्ज करा के ले आओ। तो मेरे पास कहीं नेट नहीं था, तो इसने बोला कि मम्मी बाहर किसी के फ़ोन से कनेक्ट करके आप रिचार्ज करा लाओ, तो मैं सारा घर। गाइस बाहर का वाईफाई कनेक्ट करके लेके आई हूँ मैं परी के लिए। नेट का रिचार्ज खत्म हो गया था, और ये है ना बिल्कुल जियो का रिचार्ज खत्म हो गया था, मैंने अब एयरटेल का कराया। और अब ये देखो, हाँ अब ये देखो कितनी खुश हो गई है, कह रही है मम्मी तुम बाहर चली जाओ, मैं सारा काम कर दूंगी कल की तरह ही। तो अब ये मेरे को बाहर निकाल रही है, पर ये है ना पतीले मुझे मानना है, तो ये राख लेकर के आई है। तो गाइस ये अब गाना भी सुनेगी और वीडियो भी स्टार्ट करेगी। तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं उसे मना कर रही थी कि बेटा रहने दे, आज का काम मैं कर लेती हूँ। पर वो कह रही थी कि नहीं मम्मी अब मैंने दवाई खा ली है, तो मैं काफ़ी बेटर लग रही हूँ, ठीक हूँ मैं, तो मैं सारा घर का काम कर लूँगी। तो मैंने उसको नेट का रिचार्ज करके दे दिया था, तो बहुत खुश हो गई थी, और कह रही थी मम्मी अब तो मेरे सारे काम चुटकियों में हो जाएंगे। वैसे काफ़ी टाइम से मैंने रिचार्ज भी नहीं कराया था, पहले मेरा एयरटेल का ख़त्म हो गया था, फिर उसके बाद जियो का। तो गांव से आने के बाद मैंने कोई भी रिचार्ज नहीं कराया था, और सोनी की सैलरी भी नहीं आई थी, जिस वजह से मैं वीडियो बहुत लेट हो रही थी मेरी डालने के लिए। और अभी देखो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं कंटिन्यू वीडियो करूँगी कंटिन्यू, पर मेरी है ना कंटिन्यू वीडियो हो ही नहीं पाती है। कभी तो क्या कहते हैं आस पड़ोस में डीजे बजने लगते हैं, कभी टेलीविज़न चालू हो जाता है, तो कभी कुछ। तो अगर मैं मतलब बोल करके वीडियो बनाती हूँ तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर मैं बिना बोले वीडियो बनाती हूँ तो भी मेरी दिक्कत हो जाती है। पर मैं क्या करूँ, मेरी वीडियो इसी तरीके से बन पाती है। तो मैं जब मेरे को मौका मिलता है, या जब भी मुझे दिखता है कि हाँ अब मैं वॉइस कर सकती हूँ, तो मैं फटाफट वॉइस कर के रख लेती हूँ पहले से ही। तो मेरी लगातार 2-4 दिन वीडियो लगातार आ जाती है, और फिर उसके बाद एकदम से वही सब होने लग जाता है, और फिर से इसीलिए मेरी वीडियो बहुत डिले हो जाती है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ से हम कहीं रूम लें, अलग कहीं कमरा लें, और मैं कंटिन्यू वीडियो डालूँ। मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू काम करना चाहती हूँ, पर मेरा कंटिन्यू काम हो ही नहीं पाता है, बीच बीच में गैप हो ही जाता है। कितनी भी कोशिश करूँ पर मेरा गैप आ ही जाता हैगा, इसीलिए मैं। और अब देखिए कोशिश तो कर ही रहे हैं, क्योंकि मेरी सोनी की सैलरी भी इतनी नहीं है ना कि हम रेंट पर कमरा ले लें। तो मैंने जा कर के पता भी किया था, तो रेंट पर कमरा बहुत महंगा मिल रहा था, क्योंकि अभी हमारा घर खाली करवाया जा रहा था। मेट्रो वालों ने 1 हफ्ते के लिए हमें बोला था घर खाली करने के लिए। तो जब हम रेंट पता करने के लिए गए थे, तो काफ़ी रेंट हाई फाई कर दिया था इन लोगों ने मेट्रो की वजह से, क्योंकि यहाँ से लेके वहाँ तक काफ़ी सब लोगों के घर खाली हुए थे। तो इसलिए मकान वालों ने बहुत ज़्यादा किराया बढ़ा दिया था। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि हम ना गाँव चले गए, ताकि हमारा 1 हफ्ते का खर्चा बच जाता। तो अब मैं क्या करती, कमरा इतना महंगा था, तो इसी वजह से हमें गाँव जाना पड़ गया, और बच्चों की 1 हफ्ते की पढ़ाई भी बहुत ख़राब हो गई थी। पर मैनेज तो करना ही था, तो मैडम से हमने बात करके और बच्चों को अपने साथ ले गई थी। और वैसे ही सोनी यहीं पर ही थी, क्योंकि वो अपने मामा के घर में रुक गई थी, और मैं और कृष्णा और परी हम तीनों जने यहाँ से चले गए थे, और वहाँ पे जाकर के हमने 1 हफ्ता काटा। तो गाइस मुझे यहाँ पे लग गई थी भूख, तो इसने बोला कि मम्मी रुको अभी आप थोड़ी देर बैठो, मैं आपको खाना निकाल करके देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ, और परी अब मेरे लिए लगा रही है खाना। मैं काफ़ी थक गई थी, मैं ऊपर बैठ कर के माल बना रही थी। तो हमारा जीना कुछ इस तरीके का है, बार बार ऊपर उतरना चढ़ना होता नहीं है, इसलिए मैं काफ़ी डरती उतरती हूँ। तो गाइस ये रात की हमारी चावल रखे हुए थे, और मैंने बनाई थी साथ में मतलब सोनी बना के गई थी सब्जी, तो आज हमने बनाई रखी है
आलू मटर की सब्ज़ी। तो मैं इसी से चावल खा रही हूँ। गाइस आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए आलू मटर की सब्ज़ी के साथ में चावल। तो यहाँ पर ही बहुत खुश हो रही थी। तो उसने कहा तो मैं अपने सारे काम कर लूँगी, आप जा कर के बस ऊपर का काम सारा निपटा लो। तो गैस मैं यहाँ पे खाना खा करके और फिर मैं अपना जो मेरा ऊपर का काम बचा हुआ है वो मैं निपटा लूँगी। गाइस आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज मैं खाना सुबह क्यों खा रही हूँ। तो गाइस आज है ना नाश्ते में कुछ भी नहीं बना था, तो इसलिए मुझे भूख लग गई थी और मेरे पेट में भी दर्द होने लग गया था। क्योंकि अगर मैं कुछ खा लेती हूँ चाय के साथ, जैसे पराठे वगैरह बना देती है सोनी, तो मैं खा लेती हूँ तो फिर कट जाते 12-1 बजे तो आराम से निकल जाता है। लेकिन आज कुछ भी नहीं खाया था इसलिए मुझे भूख लग गई थी। तो मैंने परी ने मुझे बुला करके खाना खिला दिया है। तो ये देखिए यहाँ मैंने तो खाना खा के वापस अपने काम से लग गई हूँ और यहाँ पर ही अपने काम से लग गई है। तो इसने सारी साफ़ सफाई वगैरह कर ली है और कह रही थी मम्मी मैं नहा करके ना ट्यूशन चली जाऊँगी। तो मैंने इसे मना किया था कि ट्यूशन नहीं जाना है। और ये देखिए यहाँ पे परी मांज रही है डेचकी। मैंने इसे मना किया था कि इसे मैं मांजूँगी, क्योंकि परी से है ना ठीक से साफ़ नहीं होता था, पर फिर भी नहीं मानी, कह रही मम्मी मैं मांज लूँगी आप रहने दो। तो मैं कह रही थी कैसे मंजेगा नहीं, लेकिन फिर भी कह रही नहीं मम्मी आप यकीन मानो मैं बहुत अच्छे से रगड़ करके मांजूँगी। तो मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं तू कर ले। तो फिर ये परी नहीं डेचकी मांजी, मुझे मांजनी नहीं थी, लेकिन फिर भी मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं मंजी, को काफ़ी अच्छे से नहीं मंजी है, थोड़ा बहुत रह गया था, लेकिन उसने मांज दी थी अच्छे से। लेकिन अभी तक ठीक काम चला हो गया था। और यहाँ देखिए इसने अपना सारा काम वगैरह निपटा लिया था, बिस्तर वगैरह सब ठीक कर लिया था। और फिर उसके बाद कह रही थी कि मम्मी मैं भी खाना खा के नहा धो कर ट्यूशन निकल जाऊँगी। और मैं अपना ऊपर बैठ करके अपना सारा है ना मिसल वगैरह सारा बना रही थी। ये देखिए यहाँ पर भी बोर्ड इतने सारे रखे हुए हैं, सारे अर्जेंट के माल है और मुझे तो बना के देने होते हैं। और यहाँ पे सिर्फ परी घर का ही काम कर लेती है। मैं बच्चों को इन सब कामों में बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चों की पढ़ाई वगैरह ख़राब हो, तो इसलिए बच्चों को मैं इस कामों में नहीं लगाती। तो ये परी मेरी फिर भी बहुत हेल्प कर देती है, घर का सारा काम कर कुरा के रख देती है। और मैं अपने जो मैं मतलब ये काम लेकर के आई हूँ, 2 पैसों का काम हो जाता है और 2 पैसे मिल ही जाते हैं। तो इसीलिए मैं ना ऐसे काम घर पे लाती रहती हूँ। लेकिन बच्चे बहुत मना करते हैं कि मम्मी आप ये सब काम मत लाया करो, लेकिन मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं। तो गाइस यहाँ देखिए परी जा चुकी है ट्यूशन और मैंने है ना यहाँ पे गेहूँ बना लिए थे। तो परी काफ़ी देर से गाने वगैरह सुन रही थी, तो फ़ोन की बैटरी एकदम डाउन हो गई थी, तो मैंने गेहूँ साफ़ करने की वीडियो नहीं बनाई है। तो यहाँ मैं गेहूँ सारे साफ़ कर चुकी हूँ और मैंने ये रख दिया है पिसवाने के लिए। तो आज बड़ा वाला लड़का घर पर ही है तो उसी को दिया है मैंने, और कुछ ये बचे हुए हैं तो मैंने ये रख दिए हैं मुर्गियों के कि मुर्गियों के दाने खा लेंगे। तो गाइस ये देखिए परी आ चुकी है यहाँ पे ट्यूशन से पढ़ करके और ये देख रही है यहाँ पे टेलीविज़न। तो मैं इसे बोली थी कि शाम की चाय बना ले, ये आते ही सो गई थी, तो अब ये चाय बना लेगी। मैं कह रही थोड़ी सी दवाई वगैरह ले लेगी दोपहर की खुराक। तो इसे परी हमने चाय बना के ले आई थी और चाय वगैरह में इसने मुझे ऊपर ही भेज दिया था। और मैं यहाँ पे इसने है ना सिंपल सी खिचड़ी बना ली थी, क्योंकि आज है ना इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये देखिए यहाँ पे बनी है खिचड़ी और ये इसमें है ना तड़का लगाने जा रही थी, तो डर रही थी काफ़ी तड़का लगाते इसमें, कह रही मम्मी मैं नहीं लगाऊंगी तड़का। तो मैंने कहा तड़का आज तू ही लगाएगी, सीखेगी कैसे। तो ये बहुत डर के, और मैंने इसकी काफ़ी हिम्मत बढ़ाई कि मैंने कहा तू ही लगाएगी तड़का। तो मैंने इसी से ही तड़का लगवाया, क्योंकि बच्चों का डर निकालना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने आज इसी ने ही तड़का लगाया था। तो इसने आज हमारे घर में बनी थी खिचड़ी। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।